Assalamualaikum 6th class. We will discuss the next topic of chapter number 7 in lecture number 9. The name of chapter is Solutions and Suspensions. And today we will discuss the topic of saturated and unsaturated solution. Saturated means सेरशुदा and unsaturated means गैर सेरशुदा. इस डायग्राम में आप देखें तो दो टेस्ट ट्यूब है. दोनों टेस्ट ट्यूब को वाटर के साथ हाफ फिल किया गया है. राइट वन देखें तो इसमें वाटर को, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर को ऐड किया गया है और वाटर में सॉल्ट्स को ऐड किया जा रहा है. वाटर में पहले से ही सॉल्ट मौजूद है. वाटर और सॉल्ट ने मिलकर सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है. तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम मजीद सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के पास जितनी एबिलिटी थी उतनी एबिलिटी के मुताबिक सॉल्वेंट ने यानी कि वाटर ने सॉल्ट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है. अब मजीद सॉल्ट्स को सॉल्वेंट यानी कि वाटर को मजीद सोल्यूट यानी कि सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है. अब ये सोल्यूट जो है यानी कि सॉल्ट जो है ये टेस्ट ट्यूब की बॉटम में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद सोल्यूट ऐड ना हो, ऐड होने की बजाय टेस्ट ट्यूब में या किसी भी बीकर में या ग्लास में उसकी बॉटम के ऊपर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाए तो इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं यानी कि सैरशुदा. A solution in which solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature is called a saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मजीद सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व अपने अंदर हल ना कर सके उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? A solution in which solvent can dissolve more solute at a particular temperature is called unsaturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट मजीद सोल्यूट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखे, डिसॉल्व कर सकता हो, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे देखें लेफ्ट वन में टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर सॉल्ट्स को ऐड किया जा रहा है. ये वाटर इन सॉल्यूट्स को, इन सॉल्ट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है. मजीद सॉल्ट्स ऐड किए जा रहे हैं और इन मोर सॉल्यूट्स को भी वाटर मींस सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है. तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स मींस दैट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर सोल्यूट्स को डिसॉल्व किया जा सकता है. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद सोल्यूट्स को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट डेड सी. डेड सी में वाटर जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट मौजूद होते हैं. हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट्स. आपको पता है सी वाटर जो होता है इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, इसलिए सी वाटर को ड्रिंक भी नहीं किया जा सकता. सो हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट, सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि सी वाटर समुंदर का पानी नमकियात से बहुत ज्यादा सैरशुदा होता है. विद स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्ट बिकम क्रिस्टल्स. समुंदर के अंदर जब हल्का सा भी समुंदर के अंदर टेम्परेचर में अगर हल्का सा भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सॉल्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है यानी पत्थर की फॉर्म में आ जाता है. एवरीथिंग फ्लोट ऑन वाटर. जब भी समुंदर के अंदर कोई चीज गिरती है वो समुंदर के अंदर डूबती नहीं है बल्कि ऊपर ही तैरती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो समुंदर के अंदर पानी है और पानी के अंदर बहुत ज्यादा नमकियात हैं, वो नमकियात किसी भी चीज को अपने अंदर डूबने नहीं देती बल्कि ऊपर पानी के ऊपर से फ्लोट करवाती है, तरवाती है. नेक्स्ट है Now class, open your books and page number is
71. Let's start now. Saturated and unsaturated solutions. Saturated सेरशुदा, unsaturated गैर सेरशुदा. We know that sugar dissolves in water to form a solution. पानी चीनी को अपने अंदर हल करके सॉल्यूशन बनाता है. If you keep on dissolving sugar in a glass of water, अगर आप पानी के ग्लास में चीनी को डालते जाते हैं, a stage will come, तो एक ऐसा वक्त आता है when no more solute is dissolved in the solution, जब मजीद सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता बट सेटल्स डाउन, बल्कि बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है. यू हैव मेड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेरशुदा सॉल्यूशन बनाया है. बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, डू नॉट चेंज द टेम्परेचर. टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर ही रहना चाहिए. कैन यू गिव द नेम ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्या आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं? टू दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को इन विच, जिसमें यू कैन डिजॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें आप मजीद सोल्यूट की मिकदार को डिजॉल्व कर सकें, हल कर सकें. तो नहीं दे सकते हैं. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट ऐड हो जाए, इस तरह के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और इस तरह के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम बिल्कुल दिया जा सकता है. अ सॉल्यूशन in which the solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature is called a saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट मजीद सोल्यूट को अपनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजोल्व करने की कैपेसिटी ना रखे, डिजोल्व ना कर सकता हो, इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. डू यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, द डेड सी इज हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट्स. डेड सी क्या है? सॉल्ट्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स के साथ बहुत ज्यादा सैरशुदा है. These salts become crystals at slight decrease in temperature. ये salts बहुत कम टेम्परेचर के कम होने से क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है, पत्थर की फॉर्म में आ जाता है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डेड सी, डेड सी की इस खसूसियत की वजह से थिंग्स डू नॉट सिंक इन इट. चीज इसमें डूबती नहीं है बल्कि तैरती है, यानी कि फ्लोट करती है. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन आंसर्स में देखिए. डिफाइन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की तारीफ करें एग्जाम्पल की मदद से, मिसाल की मदद से. आंसर, सोल्यूट, द सब्सटेंस इन लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी का कम होना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ सोल्यूट. सॉल्यूशन के अंदर जो चीज कम मिकदार में हो उसे कहते हैं सोल्यूट. सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी में नमक. सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड टू मेक अ सॉल्यूशन. वो सब्सटेंस, वो अशिया, वो चीज जो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाती है उसे कहते हैं सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. पानी सॉल्वेंट है सॉल्यूशन, पानी और नमक की सॉल्यूशन में वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. क्लास क्वेश्चन नंबर 2 कल भी आपकी डायरी में था, आपने कल भी इसको लर्न किया होगा. आज अगेन आपने इसको लर्न करना है. इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को लर्न करके अपनी लूज शीट्स पे लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, स्टेट ऑफ सोल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या करते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. तो इसके एग्जांपल में है सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड यानी कंजमीन, टी, चाय. लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं. इंक इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर. गैस और लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग वाटर. जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोला एक्सेट्रा. रिवर वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्विंग वाटर. गैस मिलकर सॉल्यूशंस बनाती हैं जैसे कि एयर.
मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। सॉलिड मिलकर सॉल्यूशंस बनाते हैं, जैसे ब्रास, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। ब्रास में दो मेटल्स होती हैं, वन इज जिंक एंड अदर इज कॉपर। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर ब्रॉन्ज क्या है, ये भी दो मेटल्स का मिक्सचर है। एक क्या है, कॉपर एंड नेक्स्ट वन इज टिन। क्लास आज की आपने बुक रीडिंग जो मैंने करवाई उसको आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, उसको समझना है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लर्न डायरी वर्क है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आपने लर्न करने के बाद लूज शीट्स पे एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखना है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।